हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग वर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के वार के बारे में। उसके बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हमारे लॉसेस के बारे में, फिर बातें करेंगे हम जो है इस वीडियो के अंदर के पोर्टफोलियो जो अभी इस वक्त काफ़ी लोगों का लॉस होगा उसके बारे में। फिर तीन टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर, इन्वेस्टर्स और जो है डे ट्रेडर्स, वो इस वक्त किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिर आखिर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो कोरोना को कंपेयर किया जा रहा है इस वॉर के क्रैश से, तो क्या कोरोना के जो लेवल्स थे वो लेवल इस वॉर में देखने मिलने वाले हैं। इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले इस वीडियो को। तो बहुत ही दमदार, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आपने कल से अभी तक कई यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों आपकी लाइफ को, आपकी सोच को, आपकी जो पैटर्न्स को, इन्वेस्टिंग पैटर्न्स को जो है पूरा चेंज करने वाला है। और ये जो है आपकी लाइब्रेरी में रखने वाला वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आपके पास टाइम नहीं तो अभी पॉज करके रख लीजिए, रात में देखिएगा ईयरफोन लगा के, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। कम से कम आप समझ लीजिए 12 से 15 मिनट आपके पास टाइम है तो ही वीडियो को देखिए, अदरवाइज जो है अभी आपको जो है वॉच लिस्ट में डाल के रात में फिर आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का जो वॉर छिड़ा है दोस्तों, वो जो है उसका कारण जो है आपको काफ़ी जगह पे पता चल गया होगा। गूगल भी आप मार सकते हैं, कई यूट्यूबर्स ने भी बताया है। तो अब बहुत इन डेप्थ उसमें जाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि वॉर जो है छिड़ चुकी है और पुतिन जो सर उन्होंने जो है वॉर को छेड़ दिया है। अब दोनों तरफ से जो है बातें चालू हो जाएगी और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो देखने मिल रहा है वो रशियन मार्केट को मिल रहा है। 35% जो है मार्केट करेक्ट हुई है कल के दिन, और तीन सेशंस को अगर देखेंगे तो 50 से 55% के आसपास का रशियन मार्केट क्रैश हुई है। तो अब एक बार आप जो है थोड़े समय के लिए रशिया में जाकर सोचिए कि अगर आप जो है इस वक्त रशिया में हैं और रशिया के नागरिक हैं, रशिया के रहवासी हैं, तो अब आप सोचिए कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका मार्केट के अंदर जो है 50% का फॉल आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। और आप रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाइए इस वक्त और ये सोचिए कि हमारी स्टॉक मार्केट 50 से 55% क्रैश हुई है, तो हम कितने दिन तक वॉर को रखना चाहेंगे, हम कितने दिन तक लड़ना और झगड़ना चाहेंगे, जिसका लास्ट में अंत यही होता है दोस्तों कि वॉर खत्म हो जाती है। तो क्या आप एज अ प्राइम मिनिस्टर ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये वॉर को जल्दी से कुछ ना कुछ, अब वॉर तो छिड़ चुकी है, बंदूक से जब गोली निकल जाती है तो उसको रोका नहीं जा सकता है, बट कुछ बैठकें करके, कुछ बातचीत करके इसको सुलझाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वॉर जल्द से जल्द खत्म होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विद इन 3 डेज रशियन मार्केट जो है स्टॉक मार्केट 50% से ज़्यादा का करेक्शन वहाँ पे देखने को मिला है। कल 33 से 35% के आसपास गिरावट आई है। तो ये जो है कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो ये जो लॉजिक है, इस पॉइंट से मैंने सोचा कि ये जो है वॉर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अड़ोस पड़ोस के लोग, आसपास के लोग बैठकर समझाएंगे, इस चीज़ को सुलझाएंगे, और अगर ये सुलझा तो हमारी मार्केट फिर कहाँ जाएगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पोर्टफोलियो की जब मैं बातें करूंगा तो इसी बात में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा सेक्टर बेहतर रहेगा, कौन सा स्टॉक बेहतर रहेगा, कहां पे हमें पैसा डालना चाहिए। ठीक है, तो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दूसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो। तो कई लोगों ने पोर्टफोलियो बना रखा होगा, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि आपके पास 3 अकाउंट्स होना चाहिए, इंट्राडे के लिए अलग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग और पोर्टफोलियो यानी इन्वेस्टिंग के लिए अलग। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो ये जो पॉइंट है वो आपके लिए है। इसके बाद हम ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर की बातें करेंगे। तो इन्वेस्टर को दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला जो है, मैंने हमेशा कहा था कि ऐसी चीज़ों को खरीदिए जिसका कोई बेस बिजनेस हो, जिसकी कोई मदर बिजनेस हो, और जो कंपनी मार्केट में काम कर रही हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही हो। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आपने ये ख्याल रखा होगा तो इस वक्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अच्छी कंपनियाँ होंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपने क्या सोचा था। अब वापस जाइए आप फ्लैशबैक में और ये सोचिए कि जब मैंने उस शेयर्स को, उस स्टॉक को बाय करना चाहा था, जब मैंने बाय का बटन दबाया था, तो उस वक्त मेरे मूड में, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मान लो एग्जांपल देता हूँ, मैंने एशियन पेंट को बाय करना चाहा तो मैंने क्या सोचा। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। मैंने ये सोचा, इंसान कंटिन्यूअस जो है घर का रिनोवेशन करता रहता है। हर 4 से 5 साल में एशियन पेंट जो है लगभग दुगना हो जाता है। क्यों दुगना होता है मैं आपको बताता हूँ। कंज्यूमर जो है हर 3 से 5 साल में अपने घर का रिनोवेशन करता है, पूरे घर को कलर कराता है, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है।
शादी होता है तो होता है, कुछ त्यौहार होता है तो कलर होता है, कंटिन्यू सिलसिला चलता रहता है। यही वजह है कि खपत कंटिन्यू बनती रहती है और मार्केट का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यू चलता रहता है ऊपर की तरफ। हर 4 साल में एशियन पेंट दुगना हो जाता है, यानी 1000 का 2000, 2000 का 4000, स्प्लिट बोनस सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो और ज़्यादा जाएगा, पर दुगना होता है कंपलसरी। तो एशियन पेंट जब मैंने बाय किया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने सोचा कि ये कंजम्पशन हिस्ट्री का स्टॉक है और लोग जब भी थोड़ा पैसा अकाउंट में आएगा, सरप्लस अमाउंट बचेगा तो घर का रिनोवेशन कराएंगे। हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ 130 करोड़ के ऊपर है, बराबर है। 130 करोड़ लोग जो है ये मानसिकता के साथ चलेंगे कि जब भी कुछ पैसा आएगा और उस वक्त हम अपने घर का कलर कराएंगे। तो ये चीज़ सोच के मैंने एशियन पेंट लिया, बराबर है। अब आज मार्केट के अंदर प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि क्या सारी चीज़ों को सुधरने के बाद या वॉर ख़त्म होने के बाद जब साधारण सब चीज़ें हो जाएंगी तो क्या लोग कलर कराना बंद कर देंगे? नहीं ना। तो कलर जब लोग कराएंगे तो आप स्टॉक से भाग क्यों रहे? सिर्फ इसलिए कि आपका स्टॉक 20% नीचे आ गया, आपका स्टॉक 25% नीचे आ गया। दोस्तों एक चीज़ आज आप जो है लिख कर रख लीजिए कि हम यहाँ पे एसेट खरीद रहे हैं, भाजी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सब्जी खरीदा, टमाटर लिया, टमाटर हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर रखेंगे, उसके बाद वो सड़ जाएगा, तो हमें उसे बेचने की बहुत जल्दी होती है। हमारा मन करता है कि इसको बेचकर हम जल्दी से निकल जाए, भाग जाए, ताकि हमारा टमाटर सड़े नहीं। पर हमने स्टॉक्स लिया है, रियल एसेट है, स्टॉक है, हमने कंपनी में पैसा लगाया है। तो उस वक्त जो है हमें ये सोचना है कि हमने टमाटर नहीं लिया बल्कि हमने एसेट लिया है, हमने रियल इस्टेट लिया है। तो घर का रेट कम ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी का रेट होता है तो क्या आप डेली के डेली उसको बेचते और खरीदते हैं? नहीं ना। तो उस तरीके से अगर आप इन्वेस्टर वाकई हैं, दिल से हैं, कमेंट करके डालिएगा कि कितने लोग इसमें इन्वेस्टर हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और दिल से रियल इन्वेस्टर हैं। तो वो लोग जो है दोस्तों भागेंगे नहीं, वो और खरीदने की कोशिश करेंगे कि माल सस्ता मिल रहा है अगर उनके पास पैसा है। और अगर आपका पोर्टफोलियो जो है लॉस में है तो टमाटर और एसेट का एग्जांपल जो मैंने दिया उसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आप डिसीजन खुद लीजिए कि आपको क्या करना है। और अगर आपने फुल्ली इन्वेस्टेड कर रखा है और अब आप नीचे आ चुके हैं तो दोस्तों आपके लिए जो ये सब्र जो है, पेशेंस जो है, यही इम्तिहान का वक्त है, यही इम्तिहान की घड़ी, इसमें आपको पास होना पड़ेगा। और अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो आपके फिर बल्ले बल्ले हैं, आप जो है एक स्तर बना लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसा बनाना है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलिए, जहाँ पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है वहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 बनाइए। S1, S2, S3 अपना खुद ही अपने स्टॉक का डिसाइड करिए और वहाँ पे आप जो है पैसा एलोकेट करिए। अपने ड्यू डिलीजेंस, अपने जो है प्रॉफिट लॉस, किस तरीके से आपका रिस्क मैनेजमेंट है, सब चीज़ें कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे कोर्सेज MSM एडवांस अगले महीने शुरू हो रहा है, उसको एनरोल कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तीसरा। दोस्तों अब जो हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडर्स की, जो कि हमारे मार्केट के सबसे मेन योद्धा होते हैं, सबसे मेन जो है सिपाही होते हैं स्विंग ट्रेडर। और स्विंग ट्रेडर ही वो ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो या कैश मार्केट हो, बट दोस्तों स्विंग ट्रेडर ही वो ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट को इतना ज़्यादा वॉलेटाइल बनाते हैं। और यही मार्केट की जान है, यही मार्केट की शान है और आन बान है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेडर्स के बारे में जिक्र न करें इस वीडियो के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडर्स की। दोस्तों स्विंग ट्रेडर आप भी हैं, मैं भी हूं। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो आपका एक क्राइटेरिया के नीचे आ चुका है, मान लो मेरा क्राइटेरिया है 2% से 3%, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो मैं पूरा चौकड़ी मार के निकल जाता हूँ। थोड़ा सा शांति लेता हूँ, ठंडी हवाएं खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक जो है हम फिर मंडे से प्लान करते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस बार मैंने वॉलेटिलिटी को देखते हुए अपना जो रिस्क एपेटाइट 5% कर लिया था। तो फ्राइडे के दिन मेरा पोर्टफोलियो 4.5-5% के आसपास दिख रहा था, बट कल की गिरावट में, यानी फ्राइडे नहीं दोस्तों, वेडनेसडे के दिन मेरा पोर्टफोलियो 4 से 4.5% के आसपास नीचे दिख रहा था। उसके बाद जो फ्राइडे यानी थर्सडे की जो गिरावट हुई कल की, उसमें मेरा पोर्टफोलियो 9% के आसपास लॉस में दिख रहा था। तो मैंने 50% माल लॉस में काटा है, यानी देखा जाए तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5% मैंने लॉस बुक किया है। अब ये कलेजा, ये क्षमता आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, तो ही जाके आप स्विंग ट्रेडर बन पाएंगे। आज मार्केट पुल बैक हुई, कोई बात नहीं, मुझे भी पता था, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है इन्वेस्टिंग में कि पुल बैक होती है। बट दोस्तों अगर पुल बैक नहीं हुई होती तो फिर क्या होता? तो पुल बैक होना और नहीं होना इसकी संभावना होती है, एक प्रिडिक्शन किया जा सकता है। पर अगर नहीं होती, डाउन साइड कंटिन्यू रैली करती, तो आज और ज़्यादा लॉस में मैं होता। तो मैं खुश हूँ कि हमने जो है अपना कैश निकाल लिया बाहर 50%, और जो अच्छे स्टॉक्स थे, जो बेहतरीन लेवल्स पे अवेलेबल थे, जहाँ उनको सपोर्ट मिल सकता था, उन लेवल्स पे मैंने माल को छोड़ रखा है, जो मैंने माल छोड़ा है। तो अब यहाँ बात यह आती है कि इस जो मेरी स्टोरी है उससे आपने क्या सीखा। आपको ये सीखना है दोस्तों
कि जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए, आपके क्राइटेरिया से लॉस ज़्यादा हो, तो आपको 50% या 70% या 80% माल को बेचकर बाहर आ जाना है। सबसे पहले जब भी मार्केट आपको पानी के अंदर डुबकी लगाए और आपके दम फूल रहा हो, आपको घुटन हो रही हो, आपका एंजाइटी फील हो रहा हो, आपका डिस्कम्फर्ट लग रहा हो, आप बाहर आ जाइए। सबसे पहला काम करिए, मुंडी जो है पानी से बाहर निकालिए, ऑक्सीजन लीजिए। उसके बाद मार्केट में बेपनाह अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको दिखने वाली है और दोस्तों बहुत बार अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बट अगर आपने अपना कैपिटल गवा दिया ना, तो फिर आपको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका कैपिटल रहेगा नहीं। आपके सामने स्क्रीन की अपॉर्चुनिटी आएगी बट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल उस तरीके से हो जाएगा कि सामने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सामने वाले को मारने की, पर आपके हाथ में कोई हथियार ही नहीं है जिससे आप उसको मार सकें। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों। अब अपनी जान बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कैपिटल को बाहर रखो। तो मैंने वही किया और मेरा जो मैसेज है शायद आपको मिल रहा होगा। अभी पुल बैक रैली जो आपको देखने मिल रही है, मैंने सुबह 7:35 पे अपने टेलीग्राम ग्रुप में एग्जैक्टली बता दिया था कि मार्केट 2% ऊपर जा सकती है, जो कि गई। हमारे टेलीग्राम पे जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें पता है कि सर ने बोल दिया और वो बराबर ले रहे होंगे अगर समझदार होंगे तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वजह से हमारा लॉस हो गया। तो मैंने एक भी वीडियो के अंदर ये नहीं कहा है कि मेरी वजह से आप खरीदिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इसको बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, सेल टिप्स दे रहा हूँ। यहाँ पे सेल बाय रिकमेंडेशन टिप्स बिल्कुल इस चैनल पे नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ डे फर्स्ट से लर्निंग की जो मैंने पैटर्न बना रखा है, थोड़ा सा लाइव लर्निंग देता हूँ, लाइव चार्ट पे लर्निंग देता हूँ, बस ये गलती करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों की तरह मुझे भी जो है ना सिर्फ चार्ट्स पैटर्न ये वो सब पढ़ाना चाहिए, बल्कि लाइव मार्केट की लर्निंग नहीं देना चाहिए चार्ट पे जाके। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली बिना कुछ सोचे बेबाकी से मुझे जो है ट्रोल करते हैं कि आपने सर आपकी वजह से हमारा लॉस हो गया। भैया मैंने कब कहा था कि आप जो है बाय करिए? नहीं कहा था। मैंने कब कहा था कि आप सेल करिए? मैं अपनी स्टोरी बता के आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त क्या किया जा सकता है और इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या सही होता है। 5% मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल पे बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो डे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले। डे ट्रेडर मैं भी हूं, बट मैं कभी भी वीडियो बना के डालता नहीं हूं और मैं सोच रहा हूं कि वीडियोस को रिकॉर्ड करके आप लोगों की लर्निंग पर्पस के लिए जो है मैं डालूं। पर जब मैं डालूंगा ना दोस्तों, और मैं लॉस में भी आऊँगा, डेफिनेटली आना ही है। मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं करूँगा, मैं लॉस भी करूँगा और सारे ट्रेडर्स करते हैं। तो लॉस जब मैं करूँगा ना तो मुझे वहाँ पे चार्ट पैटर्न ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत सारे लोग ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। सर आपने हेड एंड शोल्डर देखा होता, ये देखना चाहिए था आपको, ट्रेंड देखना चाहिए था। दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक नियम है। अगर मेरे पास 3 स्टोरी मैच करती ना ट्रेड लेने के लिए, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। बाकी 5वीं 6ठी 7वीं स्टोरी खुद ब खुद मैच होते चले जाती है, या फिर मैं गलत साबित हो जाता हूँ, मैं लॉस बुक करके बाहर आ जाता हूँ। ये मेरा अपने आप को मैंने ट्रेन किया है साइकोलॉजिकली। और मैं चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट्स, मेरे हर मेंटीज और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं, वो भी इस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि अगर आपने लॉस लेना नहीं सीखा ना दोस्तों, तो फिर आप ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सिद्धांत है लॉस लेना। अगर आप लोग के अंदर क्षमता और कैपेसिटी आ गई लॉस बुक करने की, तो यकीन मानिए कि एक बहुत बड़े ट्रेडर बनकर आप उभरेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए बातें करते हैं ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। मार्केट में दोस्तों जिस तरह का सिनेरियो है, जिस लेवल पे चल रहा है, इतनी हाई वॉलेटिलिटी है, तो ट्रेडर्स के लिए बल्ले बल्ले है। आप बेहतरीन बिंदास ट्रेडिंग करिए, बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो ये चीज़ है कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखिए। क्योंकि वॉलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो स्टॉप लॉस बड़ा जब रखेंगे तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि आप अपने कैपिटल को कम करके बिंदास ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 5 ट्रेड कम से कम डेली करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेड मत करिए ताकि आप गैम्बलर की शक्ल में आ जाए, आप एक गैम्बलिंग के नतीजे पहुंच जाए। 3 ट्रेड 5 ट्रेड 4 ट्रेड रेगुलर करते रहिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को बड़ा रखिए ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार ना हो। और साथ ही साथ अपनी क्वांटिटी को मिनिमाइज रखिए ताकि जो है दोस्तों आप अगर लॉस करते हो तो बहुत बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी हुई, ट्रेडिंग से पैसा आप अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप 1 मिनट पे टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए, 5 मिनट में काम करते हैं 15 मिनट में शिफ्ट हो जाइए, और 15 मिनट से ऊपर क्या जाएंगे दोस्तों, इंट्राडे के लिए 15 मिनट तो बेटर है, ठीक है। तो अब जो है ये हो गई ट्रेडिंग की बात। ट्रेडिंग के लिए बल्ले बल्ले मैं थम्स अप करता हूँ, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत फेवरेबल है। आप बिंदास ट्रेड करिए, लेकिन अपने ड्यू डिलीजेंस, अपने
एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके करिए, नहीं तो कल कोई कहेंगे सर ने बोले ट्रेडिंग करने, मेरा कैपिटल लॉस हो गया। ये सब मत करा करिए दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ सिखाने की कोशिश करिए, यहाँ पे आप क्लू लीजिए, क्लू सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली उस टॉपिक पे कि अभी सबसे बेहतर सेक्टर क्या है। तो मैं सेक्टर का क्लू दे सकता हूँ दोस्तों, बस स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा, सेक्टर के नाम मैं बता सकता हूँ। स्टॉक आपको ढूंढना है। जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है, क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो हमारे पास जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, आप ढूंढिएगा कौन से स्टॉक्स है, वो जो है नीचे की तरफ आते हैं। बट याद रखिए कि जब कंटिन्यू किसी इंसान को एक डंडा मारा जाए तो उसे चोट लगती है, उसी इंसान को दूसरे दिन 5-6 डंडे कंटिन्यू मारा जाए और फिर छोड़ दिया जाए तो उसे 5-6 डंडे के बाद जो है ना, जब छोड़ा जाता है तो काफ़ी राहत मिलती है। अब इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। एक इंसान को 10 डंडे मारा जाए कंटिन्यू, फिर 1 मिनट का ब्रेक दिया जाए, फिर 10 डंडे मारा जाए, 1 मिनट का ब्रेक दिया जाए, तो दोस्तों वो जो ब्रेक होता है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा राहत का काम करती है। जो पहला दिन और दूसरा दिन था, उससे ज़्यादा राहत तीसरे दिन महसूस होगा जब उसको ब्रेक मिलेगा। अब चौथे दिन क्या करिए, उसे आदमी को 20 डंडे मारिए और उसके बाद आधे मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर 20 डंडे मारिए, फिर आधे मिनट का ब्रेक दीजिए। अब वो आधे मिनट का यानी 30 सेकंड का ब्रेक जो है ना, चौथे दिन से ज़्यादा बेनिफिट लगे, उसको लगा कितना अच्छा आराम मिला, कितना बेहतर हो गया। अब क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल अभी बहुत महंगा हो गया है, 100 रुपया क्रॉस हो गया। अब जो है जैसे ही वो 10-15% नीचे आएगा ना दोस्तों, ये स्टॉक्स रॉकेट बन जाएंगे, ये स्टॉक ऊपर की तरफ चले जाएंगे। कौन से स्टॉक्स, नाम नहीं बताऊंगा। क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स जो है रॉकेट बन जाएंगे सिर्फ 15% 10% की राहत पे। क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है जो मैंने अभी डंडे के हिसाब से समझाया आपको। अब चलते हैं दूसरी टॉपिक पे। स्टील, एल्यूमिनियम, खास ध्यान रख सकते हैं इस पे, मेटल सेक्टर्स पे। गोल्ड एवरग्रीन है, डेप्थ तो आपको पता ही है, डेप्थ फंड पे आप डाल सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आता है तो सबसे बेहतर है ETFs को लीजिए, थोड़े थोड़े स्टैगर्ड मैनर में। 1 लाख रुपया है तो 10-10 हज़ार का लेते चले जाइए। जैसे जैसे मार्केट गिरती है आप 5%, 2%, 3% का स्लैब बना लीजिए, ETF को जमा करना शुरू करिए, आप एट लास्ट प्रॉफिट में ही निकलेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से काम किया जाता है। अब हम चलते हैं, कोरोना को कंपेयर करना है मार्केट की इस क्रैश से, कि क्या मार्केट का इस क्रैश जो है कोरोना के कंपैरिजन में बराबर आने वाला है, कि मतलब वापस 7,000 8,000 के लेवल हमें देखने मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कोरोना जो है उस वक्त सबसे बड़ा संकट था कि ये बीमारी क्या है, उसके बाद का संकट था कि इसका इलाज कैसे होगा, और सबसे बड़ा जो संकट था कि पूरी दुनिया इसके अंदर संकट में आ चुकी थी। तो अब जब 3 संकट थे तो उसके अंदर किसी को कुछ पता नहीं था क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना वक्त जाएगा, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बचेंगे, कौन सी स्टॉक मार्केट का क्या होगा, किस इकोनॉमी का क्या होगा, किसी चीज़ का किसी को कुछ पता नहीं था। उस वक्त 7,400 के आसपास मार्केट स्तर टच की लगभग, और उसके बाद वहाँ से ऊपर चले गई। बट ये वॉर पूरी दुनिया के अंदर कितनी कंट्रीज है, उसमें 2 कंट्री लड़ रही हैं। बाकी लोग सिर्फ समझाने वाले हैं, समझौता कराने वाले हैं, बाकी लड़ने वाले नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अभी इस वक्त। आगे मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। अब जो है वॉर किस लिए हो रहा है लोगों को पता है, वॉर कब हुआ वो भी लोगों को पता है, वॉर खत्म हो जाएगी क्योंकि हर जंग का अंत तो है ही है, वॉर खत्म हो जाएगी ये भी लोगों को पता है। खत्म करने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व होंगे इसमें, वो भी लगभग लोगों को पता है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि कोरोना का लेवल इस वक्त टच होगा? किस बिहाफ में आप बोल रहे हैं कोरोना का लेवल टच होगा? सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वॉर जो है इस मार्केट की गिरावट नहीं हो सकती, ये सिर्फ करेक्शन हो सकती है। वॉर की वजह से मार्केट के अंदर क्रैश कभी नहीं आया है, करेक्शन आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करेक्शन के अलावा जब वॉर के बाद जो मेन गिरावट शुरू होगी, जिसको क्रैश का वर्ड कहा जाता है, वो उस वक्त शुरू होगी दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ाना शुरू करेगा। वापस लिख लीजिए मैं जो बोलने जा रहा हूं, जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करेगा उस वक्त मार्केट के अंदर अच्छी बड़ी गिरावट होगी। ये करेक्शन है, अभी भी याद रखिए जो मैं बता रहा हूं करेक्शन है। हमने जो पोर्टफोलियो में जो स्ट्रेटजी अपनाई वो उस पोर्टफोलियो की डिसिप्लिन का हिस्सा था। हमने कहीं लॉस बुक किया इसलिए बुक किया क्योंकि वो उसका हिस्सा था स्विंग ट्रेड का। हमने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया क्यों? क्योंकि वहां पे उसका वो हिस्सा था। हमने डे ट्रेडिंग ज्यादा की क्यों? क्योंकि उसका वो हिस्सा था। इस चीज को जब समझ गए ना आप, तो आप डे ट्रेडर भी रहेंगे, आप स्विंग ट्रेडर भी रहेंगे, आप इन्वेस्टर भी रहेंगे। और जब तक तीनों नहीं रहेंगे ना, मार्केट में आप पूरी तरह से नहीं रह पाएंगे। एक दुकान के अंदर सारे सामान जब रहते हैं तो दुकान अच्छे से चलती है। तो आप कोरोना वर्सेस वॉर
ये दोनों में कंपैरिजन आपको मैंने बता दिया है कि क्रैश होगा या करेक्शन होगा। दोस्तों ये क्रैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी चीज़ें सबको पता है, और उससे भी बड़ी बात है कि एक दिन से नहीं शुरू हुआ, अचानक से नहीं हुआ है, सालों से चला आ रहा था और शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स करिएगा कौन कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा। बड़ी वीडियो, बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक कर बनाऊंगा, बट ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो धमाल मचा देवे और आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को उससे कुछ लर्निंग मिले, आप उससे कुछ सीख सके। दोस्तों उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां पे आप जो है ट्रेडिंग रिलेटेड बातें करते हैं वहां डालिए, ताकि चैनल के बारे में लोगों को पता चले। और अगर आपको फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारा एमएसएम का एडवांस का प्रोग्राम अगले महीने स्टार्ट हो रहा है। मैं जूम पर आपको आकर लाइव 1-to-1 सेशंस लेने वाला हूं, तो उसको अगर इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, जो है लिंक पर कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा है, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपडेट डालूं, 7:35 पे अपडेट डाला था, 2% मार्केट ऊपर जा सकती है। आप लोग एग्जिट का प्लान करिए, एंट्री नहीं करिएगा। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ डाला था टेलीग्राम पे, और जिन्होंने फॉलो किया उसको फायदा हुआ होगा। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए। अगले प्रोग्राम पे मिलते हैं, अगले